गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की चर्चा करेंगे और उनके सारे कॉलेजेस का जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी कैटेगरी के सारे मार्क्स जो आने वाला है वो मार्क्स एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम लोग आपको देने जा रहे हैं। तो आप जरूर इसको ध्यान दीजिएगा और आप इस मार्क्स को देखने के बाद आपको काफी एक सेटिस्फेक्शन आएगा आपके अंदर। आप देख पाएंगे, आप सोच पाएंगे कि हमारे मार्क्स इससे मैच कर रहे हैं या नहीं। अगर मैच कर रहा है तो आप मेडिकल कॉलेज जा रहे हैं। तो चलिए हम आपके ले चलते हैं अपने स्क्रीन पे और ये स्क्रीन पे हमने आपको डिटेल्स किया है एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स 2025 छत्तीसगढ़, नेम ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और फर्स्ट कॉलेज आपके पास पीटीजेएनएम रायपुर की बात करते हैं आपको। तो पीटीजेएनएम रायपुर जनरल कैटेगरी मार्क्स का जो हमारे बीच में आ रहा है वो 520 मार्क्स अगर आपका है तो पीटीजेएनएम आपको मिल सकता है। ओबीसी से अगर बिलोंग करते हैं तो आपको 510 मार्क्स अगर आया हुआ है तो पीटीजेएनएम मिल सकता है। ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो आप 478 मार्क्स अगर आपने इस बार लेकर के आ रहे हैं तो आपको पीटीजेएनएम मिल सकता है। एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 442 मार्क्स अगर आपने लेकर के आए हुए हैं तो पीटीजेएनएम मिल सकता है। वहीं एसटी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 318 मार्क्स अगर आपने लेकर के आए हुए हैं तो आपको पीटीजेएनएम मिल सकता है। हमने लास्ट में प्लस माइनस परसेंटेज मार्क्स भी हमने दिया है, इनमें आपको 3% प्लस माइनस परसेंटेज आपका मार्क्स हो सकता है, तो ये भी आप मेंशन करके चलेंगे। सेकंड कॉलेज हमारे बीच में है जो सिम्स बिलासपुर की बात मैं करना चाहूंगा। बिलासपुर मेडिकल कॉलेज सिम्स में अगर आप जाना चाहते हैं, जनरल कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं तो 507 मार्क्स, ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 501 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं 465 मार्क्स, एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 408 मार्क्स, एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 281 मार्क्स एंड प्लस माइनस परसेंटेज 3% इनमें भी हमने दिया है। थर्ड कॉलेज लेट बीकेएमसी जगदलपुर, इन कॉलेजेस की बात करें तो जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 490 मार्क्स अगर आपने अचीव करके आए हैं तो आपको ये कॉलेज मिल सकता है। वहीं ओबीसी से अगर हैं तो 472 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस है तो 445 मार्क्स, एससी कैटेगरी से हैं तो 363 मार्क्स, एसटी कैटेगरी से है तो आपको 258 मार्क्स प्लस माइनस 3% इसको आप साथ में लेकर के चलेंगे। वहीं फोर्थ कॉलेज की बात करें जीएमसी राजनांदगांव, जीएमसी राजनांदगांव चूंकि अभी इस टाइम पे जगदलपुर के साथ साथ राजनांदगांव को भी बच्चे काफी एक्सेप्ट करते हैं और काफी स्कोर इनका भी कट ऑफ जा रहा होता है। तो अगर 500 मार्क्स आपके पास है तो आपको जगदलपुर राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज आपको मिल सकता है। वहीं अगर हम बात करें ओबीसी की तो 492 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 449 मार्क्स, एससी कैटेगरी की बात करें तो 402 मार्क्स, एसटी कैटेगरी की बात करें तो 266 मार्क्स और प्लस माइनस परसेंटेज मार्क्स 3% इसमें भी आप लेकर के आप चल सकते हैं। फिफ्थ कॉलेज की बात करें, सीसीएम दुर्ग की बात करें, सीसीएम दुर्ग पे हमारे बीच अगर जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो 474 मार्क्स, वहीं ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 466 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो 426 मार्क्स, एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 368 मार्क्स एंड एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 238 मार्क्स प्लस माइनस 3% इसको साथ में लेकर के चलेंगे। सिक्स्थ कॉलेज जीएमसी अंबिकापुर की हम बात करेंगे। जीएमसी अंबिकापुर में जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 476 मार्क्स, ओबीसी से बिलोंग करते हैं 468 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो 435 मार्क्स एंड एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 372 मार्क्स एंड एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 240 मार्क्स प्लस माइनस 3%। जीएमसी रायगढ़ की बात कर लेते हैं आपसे। जीएमसी रायगढ़ की अगर बात करें जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 487 मार्क्स अगर लेकर के आए हुए हैं तो आपको रायगढ़ मिल सकता है। वहीं ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 473 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो 434 मार्क्स, एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 376 मार्क्स एंड एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 242 मार्क्स प्लस माइनस 3%। जीएमसी कोरबा की बात करते हैं। जीएमसी कोरबा 400 जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 463 मार्क्स, ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 462 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो 417 मार्क्स, एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 352 मार्क्स, एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 225 मार्क्स और प्लस माइनस 3% मार्क्स। एंड जीएमसी कांकेर की बात करते हैं आपसे। अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 464 मार्क्स, ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 458 मार्क्स,
EWS से बिलोंग करते हैं तो 420 मार्क्स एंड SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 360 मार्क्स, वहीं ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 239 मार्क्स प्लस माइनस 3%। और लास्ट में 10th कॉलेज आपका GMC महासमुंद की बात कर लेते हैं। तो GMC महासमुंद अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 462 मार्क्स अगर आपने अचीव करके आए हुए हैं तो आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज महासमुंद मिल सकता है। वहीं OBC की बात करें तो 456 मार्क्स, EWS की बात करें तो 414 मार्क्स एंड SC कैटेगरी की बात करें तो 354 मार्क्स एंड ST कैटेगरी की बात करें तो 221 मार्क्स एंड प्लस माइनस 3%। तो स्कोर हमने लेकर के आए हैं वो स्टडी 2016 से लेकर के और 2025 के बीच की जो स्थिति आई है हमारे छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स के लिए, उन सारे स्कोर को देखते हुए और उनकी जो उस टाइम के जो पैटर्न रहा है और आज का जो पैटर्न में जो चेंजेस आए हैं और फिजिक्स बच्चों से जो नहीं बने हैं, केमिस्ट्री में भी बच्चे उलझे हैं और वहीं पे बायोलॉजी में भी टाइम टेकन पोजीशन इस बार जो आप लोगों के बीच में जो गया है, उन सारी स्थिति परिस्थिति को देखते हुए और बच्चों से जो बातचीत हमारी हुई है, स्टूडेंट खुश हो जाइए। आप सभी स्टूडेंट्स कर रहे हैं कि पिछली बार हमारे पास 500 मार्क्स आया था, इस बार मार्क्स 450 आ रहा है, 490 आ रहा है। तो हम पिछले बार के भी मार्क्स को मैंने क्रॉस नहीं कर पाया इस सेशन पे, अब तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। नहीं, आपका सिलेक्शन होने जा रहा है। अगर आप इस स्कोर से अगर आप बिलोंग कर रहे हैं तो निश्चित रूप से 2025 में ही आप किसी न किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आपका एडमिशन होने वाला है। तो इस बातों से ध्यान में रखते हुए और खुश रहना है, हैप्पीनेस मोमेंट में रहना है, बदर्ड नहीं करना है खुद को, परेशान नहीं करना है खुद को। और जो बच्चे किसी कारण से अगर ये स्कोर को अचीव नहीं कर पाए हैं 2025 नीट पे, तो वैसे बच्चों के लिए मेरा एक छोटा सा संदेश है कि अब आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपने मेहनत किया है, आपने उस मेहनत को लेकर के आप एग्जाम दिए हैं और एग्जाम में आपने जो भी आपसे बन पाया है आपने किया है। किसी कारण से अगर स्कोर आपसे नहीं हो पाया है तो कोई बात नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मुझे मेडिकल कॉलेज में ही जाना है, मुझे डॉक्टर ही बनना है, बहुत सारे बच्चों का ऐसा एम रहता है कि मुझे डॉक्टर ही बनना है, तो वैसे बच्चों के लिए मेरा एक मैसेज होगा कि आप बिल्कुल परेशान ना हो। आप फिर से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कीजिए। अच्छे संस्थान से आप अगर तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से आपको कहीं ना कहीं इसका आने वाले टाइम में बेनिफिट देखने को मिलता है। एक और लास्ट जाते जाते एक और लास्ट बातें कर देते हैं। अभी एक और वीडियो हम आपके बीच में देंगे जो हमारे संस्थान से कितने क्वेश्चंस इस बार पूछे गए हैं, जो नीट से सिमिलरिटीज एंड एज इट इज क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आप एक बार देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।